कहते हैं मनुष्य संसार को जीत सकता है, इच्छाओं को दबा सकता है, यहाँ तक कि स्वयं कामदेव को भी पराजित कर सकता है। लेकिन यदि उसके भीतर अहंकार जन्म ले ले तो वही विजय उसके पतन का कारण बन जाती है। जहाँ साधारण मनुष्य कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकता था, वहीं देवर्षि नारद केवल भगवान के नाम के सहारे हिमालय की ओर बढ़ते जा रहे थे। हिमालय की उस निर्जन भूमि में देवर्षि नारद ने तपस्या आरंभ करने का निश्चय किया। यही स्थान उचित है। समय बीतता गया, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन देवर्षि नारद का मन अब भी केवल नारायण में स्थिर था। उनकी तपस्या का तेज स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगा और देवलोक में भय फैल गया। यदि नारद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो कहीं वह इंद्रासन ही न मांग ले। कामदेव, देवर्षि नारद की तपस्या अब स्वर्ग के लिए संकट बनती जा रही है। जाओ, उनकी तपस्या भंग करो। देवराज निश्चिंत रहें। जिसे संसार मोहित न कर सके, उसे भी प्रेम विचलित कर देता है। स्वर्ग का सबसे सुंदर प्रलोभन हिमालय की उस पवित्र भूमि में उतर आया। मधुर वसंत आया, मोह का संदेश लाया, फूलों की सांसों में मन को बहकाया। असंभव। मेरे पुष्प बाण निष्फल कैसे हो सकते हैं? देवर्षि, आज पहली बार मेरे बाण किसी मन को स्पर्श भी न कर सके। आपकी तपस्या के आगे वासना स्वयं नतमस्तक हो गई। जिस मन ने भगवान में रस पा लिया, उसे संसार का कोई सुख बांध नहीं सकता। तुम्हारे बाण शरीर को विचलित कर सकते हैं, लेकिन उस मन को नहीं जो हरि में स्थिर हो चुका हो। देवर्षि नारद ने कामदेव पर विजय तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन उन्हें स्वयं भी ज्ञात नहीं था कि उसी क्षण उनके भीतर अहंकार का एक सूक्ष्म बीज जन्म ले चुका था। नारायण 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 नारायण।
कामदेव हार चुके थे, लेकिन इस विजय के साथ एक और परीक्षा जन्म लेने वाली थी। नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। देवों के देव महादेव को, देवी पार्वती को, देवर्षि नारद का प्रणाम। आइए देवर्षि, आपके मुख पर आज विशेष प्रसन्नता दिखाई दे रही है। प्रभु, मैं हिमालय की एक गुफा में भगवान नारायण की तपस्या कर रहा था। तभी देवराज इंद्र ने मेरी तपस्या भंग करने के लिए स्वयं कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने वसंत फैला दिया। अप्सराओं का नृत्य, पुष्प बाण, सब प्रयत्न किए, लेकिन मेरे हृदय से नारायण का ध्यान पल भर को भी नहीं डिगा। देवर्षि, काम पर विजय पाना सरल नहीं। आपकी तपस्या अद्भुत है, लेकिन मनुष्य को अपनी विजय का शोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी अहंकार चुपचाप हृदय में प्रवेश कर जाता है। अतः इस प्रसंग का उल्लेख भगवान विष्णु से मत कीजिएगा। देवर्षि नारद महादेव की बात तो सुन रहे थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म गर्व जन्म ले चुका था। वे मन ही मन सोचने लगे, महादेव ने तो कामदेव को क्रोध में भस्म कर दिया था, लेकिन मैंने उन्हें बिना क्रोध किए ही पराजित कर दिया। और शायद यही देवर्षि नारद की दूसरी परीक्षा की शुरुआत थी। स्वामी, क्या देवर्षि से कोई भूल होने वाली है? देवी, कभी-कभी मनुष्य बाहरी शत्रुओं को तो जीत लेता है, लेकिन अपने भीतर जन्म लेते अहंकार को पहचान नहीं पाता। उसकी सबसे कठिन परीक्षा बन जाती है